दोस्तों, आज हर व्यक्ति एक समस्या से जूझ रहा है और वो है बढ़ा हुआ वजन। आज आधे से ज़्यादा व्यक्ति मोटापे का शिकार हैं और वो कोई ना कोई तरीका अपनाना चाहते हैं जिससे उनका वजन कम हो जाए। इसके लिए वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो जिम में भी जाते हैं, वो खाने पीने पर भी कंट्रोल करते हैं। आज के वीडियो में हम एक बहुत आसान तरीका सीखेंगे वजन घटाने का, और उस तरीके का नाम है पैदल चलना, वॉकिंग करना। इसको हर व्यक्ति कर सकता है क्योंकि ना तो इसमें कोई पैसा लगता है और ना ही इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसके साथ में हम 5 स्टेप्स पर बात करेंगे वजन घटाने में, जिसमें पहला तो ये चलने वाला है। इसके अतिरिक्त भोजन के बारे में भी बात करेंगे, मेंटल सोच के बारे में भी बात करेंगे और लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वजन घटाने के लिए पहला काम जो हमने करना है वो है एक्सरसाइज। वैसे तो एक्सरसाइज के अंदर योगा, प्राणायाम, आसन, जिम, स्विमिंग, गेम खेलना सभी कुछ आता है, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवल वॉकिंग के ऊपर, कि वॉकिंग के द्वारा, पैदल चलने से हम अपने वजन को किस प्रकार घटा सकते हैं। इसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। यदि आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पैदल चलने के लाभों के बारे में। इसका पहला लाभ है ये कैलोरीज को बर्न करता है। सामने एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आप किस स्पीड से चलेंगे तो कितनी कैलोरी खर्च होगी। चलने से कैलोरी खर्च होती है, एनर्जी यूज़ होती है, जिसके कारण से हमारे शरीर का वजन घटना चालू हो जाता है। दूसरा इसका लाभ है ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खूब खाते हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, वो पाचन अच्छी प्रकार से करते हैं भोजन का और पचे हुए भोजन को यूटिलाइज भी करते हैं। तीसरा इसका लाभ है कि ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और ये ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करके मानसिक रूप से भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस प्रकार पैदल चलने से कैलोरी कम होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और हमारे हार्ट और दिमाग की जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। अब हम बात करेंगे पैदल चलने के बारे में कुछ ध्यान देने योग्य बातों की, कुछ प्रिकॉशंस की, कुछ सावधानियों की, जिसमें से सबसे पहला है कि हमें अपने वास्तविक लक्ष्य को तय करना है। जब तक आप लक्ष्य को तय नहीं करते आप उसे प्राप्त भी नहीं कर पाते। हमें ये देखना है कि सप्ताह में हम आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक वजन घटाएं, या महीने में 5 किलो वजन कम करने का लक्ष्य तय करके हम अपने वॉकिंग के प्रोग्राम को शुरू करें, तो हम ज़्यादा अच्छी प्रकार से अपने वजन को घटा पाएंगे। चलने के साथ हमें दूसरा जिस बात का ध्यान रखना है वो है कैलोरीज के इंटेक को घटाना। ऐसा भोजन करना जिसमें कैलोरीज कम है। इसके लिए हमें फैट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ऐसे भोजन को खाना है जो लो कैलोरीज वाले हैं, जिसके अंदर फ्रूट आते हैं, सलाद आती है, जिसमें न्यूट्रिशन पूरा होता है, जिसमें फाइबर पूरा होता है, लेकिन उनके अंदर कैलोरीज कम होती है।
इसका प्रयोग करके हम अपने वजन को तेजी से घटा सकते हैं। हमें रेगुलर वॉकिंग को अपनाना है, वॉकिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन 10 किलोमीटर चलने से वजन कम नहीं होता। प्रतिदिन हमें एक दूरी निश्चित करके या एक समय निश्चित करके आधे घंटे का, 1 घंटे का हमें उस दौरान वॉकिंग करनी है, क्योंकि रेगुलर वॉकिंग से ही कैलोरीज प्रतिदिन कंज्यूम होंगी, एनर्जी यूज होगी और हमारा वजन घटना चालू हो जाएगा। वॉकिंग के मामले में हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे शुरू करना है। प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें अपनी वॉकिंग को बढ़ाना है। हमें ध्यान रखना है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करनी है चलने में। एक दिन हम 20 मिनट चले तो अगले दिन 25 मिनट चलेंगे, फिर 30 मिनट चलेंगे। ऐसे करके हमने अपनी वॉकिंग को 1 घंटे तक पहुंचाना है, जिससे हमारा शरीर इस वॉकिंग के प्रति अभ्यस्त हो जाए, प्रतिदिन कैलोरी बर्न हो और हमारा वजन कम होना शुरू हो जाए। अगली जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो है सही तरीके से चलें। जब आप चलते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर सीधा होना चाहिए, आपके हाथों का मूवमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका फुट जो मूवमेंट है वो भी कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम सही तरीके से चलेंगे तो ही हम अपने वजन को तेजी से घटा पाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अकेला व्यक्ति जब एक्सरसाइज करता है, जब वॉकिंग करता है, तो वो पूरी मात्रा में कम ही कर पाता है। इसका एक अच्छा तरीका है कि अपने दोस्तों का एक समूह बनाइए, जिनके साथ प्रतिदिन सुबह शाम घूमने के लिए जाइए। जब आप एक समूह बनाएंगे तो एक दूसरे से प्रेरणा पा करके आप अपनी वॉकिंग की मात्रा को प्रतिदिन बढ़ा पाएंगे और दूसरों के देखा देखी आप अपने वजन को भी अच्छी प्रकार से कम कर पाएंगे। आपको अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट तैयार करके रखनी है। कितनी देर प्रतिदिन चलते हैं, सप्ताह में कितना वजन कम हुआ, आपने अपने खाने के अंदर क्या परिवर्तन किया, इन सभी बातों की जब आप एक रिपोर्ट रखेंगे तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर रहेगा और आपको वजन कम करने में इस स्टेप के द्वारा पूरी सहायता मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि 3 प्रकार की वॉकिंग की जा सकती है। जब आप शुरू करते हैं तो आप मॉडरेट वॉकिंग कीजिएगा, 30 मिनट स्लो स्पीड में धीरे धीरे आपको चलना शुरू करना है। यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा है और आप उसको तेजी से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप 60 मिनट से शुरू कीजिएगा। थोड़ा सा तेज, सामान्य से थोड़ा सा तेज आप चलिएगा और 60 मिनट का समय रखिएगा चलने में, तो आप अपने वजन को और ज़्यादा तेजी से घटा पाएंगे। यदि आप पहले से स्वस्थ हैं, अपने वजन को मेंटेन करना चाहते हैं, केवल 1-आध किलो ही घटाना चाहते हैं, तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिएगा। हाथों के तेज मूवमेंट के साथ में जब ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा, शरीर की सभी प्रणालियां ठीक प्रकार से काम करने लग जाएंगी, वजन के साथ साथ हमारा पूरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा बन जाएगा। वजन घटाने के लिए वॉकिंग के साथ साथ जिस दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है वो है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। हमारे भोजन में हर प्रकार का न्यूट्रिशन होना चाहिए। हमें मोटे अनाजों का, जिसके अंदर ज्वार, बाजरा, रागी आते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। हमें हर प्रकार के फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हमें भरपूर मात्रा में सलाद खानी चाहिए। हमें लीन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए और हमें बहुत अच्छी किस्म के फैट को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि संतुलित आहार के बिना वजन घटाना संभव नहीं होता है। तीसरा जो स्टेप है वो है पूरी और गहरी नींद का आनंद लेना।
हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसके बिना हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता और जब तक हम गहरी नींद नहीं लेंगे उस समय तक वजन घटाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। वजन बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, तनाव। आज बच्चों से लेकर के जवान और बूढ़े सभी किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस में जी रहे हैं। हमें स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। इसके लिए हम योग की, मेडिटेशन की शरण में जा सकते हैं। हम इनकी सहायता लेकर के अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि तनाव मुक्त रह कर के ही हम अपने वजन को अच्छी प्रकार से घटा पाएंगे। 5वां पॉइंट है बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, साथ में हमें बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को भी अपनाना है, जिसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज, हमारा खाना पीना, हमारी नींद, हमारा रहने सहने का तरीका, सभी बातों का हमें ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार की भी कोई गलत आदत है, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या तम्बाकू खाना, वो आपको छोड़ना पड़ेगा यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो। इस प्रकार इन सभी बातों का ध्यान रख के हम बहुत आसानी से अपने वजन को कम भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो बात आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए और औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,